अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री 506 का पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने इसके क्वेश्चन नंबर 2 और उसके सब पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया, तो मुझे उम्मीद है कि वो आपको समझ आ गया होगा। अगर उसके रिलेटेड आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप इस वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन हैं इनको डिस्कस करने वाले हैं। इसी वीडियो के अंदर इनको हम लोग सॉल्व करेंगे कि इसमें क्या क्या आएगा, और उसके साथ साथ इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पास्ट पेपर्स में आते हैं मैं आपको वो बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है हमेशा कि प्लीज़ मेरी वीडियो को डाउनलोड मत किया करें, इसको ऑनलाइन रह के देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है जो हम इस वीडियो में पहले डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट आर द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की थर्मोडायनेमिक्स क्या होती हैं उनके बारे में हमने बताना है। स्टूडेंट्स, पहले आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज़ होती है। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपने इलेक्ट्रोड्स को किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, और जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या तो गेन करता है। तो जो उसकी लॉस या गेन करने की जो एबिलिटी है, जो टेंडेंसी है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और ये वो फोर्स होती है कि किस हद तक जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन अकर कर सकता है। स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स हम लोग कहते हैं हीट, वर्क, टेम्परेचर या एनर्जी वगैरह के जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो। तो हम लोग ने देखना है कि हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हमारे वर्क या एनर्जी या फिर हीट वगैरह के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको बहुत ईजी समझाया है यहाँ पे, आप ये वाला भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने पहले अपने कोर्स में कहीं और से प्रिपेयर किया हुआ है तो आप वो वाला भी कर सकते हैं। द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी। कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की थर्मोडायनेमिक्स है ये फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी हुई है। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में आने वाला जो फ्री एनर्जी चेंज है उसको हम लोग इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ डेल्टा ई नॉट। अब इस इक्वेशन में हम लोग देखते हैं जो डेल्टा जी है ये हमारे पास चेंज इन फ्री एनर्जी है, जो एन है यहाँ पे स्मॉल एम, एन ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ट्रांसफ़र हुए हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। एफ जो हमारे पास है ये फैराडेज कांस्टेंट है। फैराडेज कांस्टेंट की आप ये वैल्यू भी याद करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से भी। फिर डेल्टा ई नॉट जो हमारे पास है ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये चीज़ होती है इलेक्ट्रोड की जब वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर होता है। अब स्टैंडर्ड स्टेट्स इलेक्ट्रोड्स की कौन कौन सी होती हैं। पहली स्टैंडर्ड स्टेट तो ये है कि जो मेटल है वो प्योर फॉर्म में हो। दूसरी स्टैंडर्ड स्टेट ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है उसकी 1 मोलर कंसंट्रेशन हो। और तीसरा क्या है कि वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर हो, और हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है 298 केल्विन। उसके अलावा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम लोग ये चीज़ भी ऐड कर सकते हैं कि जो नस्ट इक्वेशन है ये डिस्क्राइब करती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो सिंपल इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहा होता है। E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ नेचुरल लॉग क्यू, जिसमें जो E हमारे पास है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ई नॉट जो है ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, आर जो है ये जनरल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र है, एफ फैराडेज लॉ है, और क्यू जो है वो रिएक्शन कोएफिशिएंट है। स्टूडेंट्स, जो रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है ये हमारे पास इस चीज़ का मेजर होता है कि हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के अंदर कितने कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो थे वो प्रोड्यूस हुए थे, उसको हम लोग रिएक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। उसके अलावा इस क्वेश्चन में आप लोग ये वाली चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, ये गैल्वेनिक सेल की डायग्राम और साथ में ये वाली इक्वेशन। कि गैल्वेनिक सेल ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब ये जो इस सेल का वोल्टेज है ये इक्वल होता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द 2 इलेक्ट्रोड्स के इक्वल होता है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने 2 सोल्यूशन लिए होते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स अलग-अलग लगाए होते हैं, उनके दरमियान में जो डिफरेंस है उस पर हमारी वोल्टेज डिपेंड करती है। उसमें आप ये वाला डायग्राम बना सकते हैं, ईजी डायग्राम। इसमें हमारे पास एक गैल्वेनिक सेल है और उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। एक इलेक्ट्रोड जो है वो जिंक का है और दूसरा जो है वो कॉपर का बना हुआ है। जो जिंक इलेक्ट्रोड है इसको हम लोग वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है इसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद ये दोनों जो इलेक्ट्रोड्स है ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर डिप हुए हुए हैं, और सॉल्यूशन किस चीज़ का है हमारे पास जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट का। और ये जो वोल्ट मीटर हमारे पास है ये हमारे पास वोल्टेज ऑफ सेल जो है इसकी रीडिंग हमें बताएगा।
उसके अलावा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप ऐड कर सकते हैं वो ये वाली है नस्ट इक्वेशन, जो कि डिस्क्राइब कर रही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रिलेशनशिप। और इसमें हम लोग ग्राफ बयान करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वो वाला ग्राफ जिसमें हम लोगों को नज़र आ रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ करता है जैसे जैसे हमारी जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होती है वो इंक्रीज़ करती है। ये वाला सिंपल सा ग्राफ है, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और यहाँ पे हमारे कंसंट्रेशन है। तो जैसे जैसे हमारे पास कंसंट्रेशन बढ़ रही है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ कर रहा है। तो स्टूडेंट्स जो मुझे रेलिवेंट लगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो सारा इजी मटेरियल मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपको कहीं और से कोई अच्छा मटेरियल मिलता है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा बुक में भी ये वाला टॉपिक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इस क्वेश्चन में सारी मेन क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बातें बता दी हैं ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये वाली सारी चीज़ें आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए, डिराइव एनर्जी फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल। कि हमारे पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है और उसकी एनर्जी की डेरिवेशन हम लोगों ने करनी है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पास्ट पेपर में आता है, इसको आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये आप लोगों की बुक में भी दिया हुआ है, जो फिजिकल केमिस्ट्री की बुक्स हैं जो भी आप लोगों ने बाय की होंगी। उसके अलावा अगर आपके पास इसका मटेरियल नहीं है, इसके नोट्स नहीं है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह इसके इजी नोट्स प्रोवाइड करूँगी। और स्टूडेंट्स अगर आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज के ऊपर अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे वहाँ पे जाके लाजमी फॉलो कर ले, वहाँ पे जाके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और किसी भी तरह की आपको एग्ज़ाम के हवाले से अपडेट चाहिए हो या हेल्प चाहिए हो, आप मुझसे वहाँ पे जाके लाजमी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। और उसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज एग्ज़ाम्स के दिनों में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैं वहाँ पे आपके पास पेपर्स के जो MCQs हैं उनकी कीज़ वगैरह भी इंशाल्लाह अपलोड करती रहूँगी, और आपके बाकी पास पेपर्स भी और जो नोट्स वगैरह हैं वो भी आपको वहाँ पे सब मिलते रहेंगे। और अगर कोई नोट्स आपको नहीं मिलते तो आप मुझे कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्ट बी इसका, राइट डाउन द सिमेट्री एलिमेंट्स एंड देयर ऑपरेशन। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर आपको पता है कि हम लोग ने सिमेट्री एलिमेंट्स और उनके ऑपरेशंस वगैरह के बारे में लिखना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टॉपिक के इजी और बहुत रेलिवेंट नोट्स भी मेरे पास अवेलेबल हैं, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के ऊपर उनको अपलोड कर दूँगी। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और कौन सा पास्ट पेपर का सोल्यूशन आपको चाहिए मुझे वो भी कमेंट में लाजमी बताएं। इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी यहाँ से हेल्प मिले। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, और मुझे कमेंट में लाजमी बताएं कि अगली वीडियो में हम लोग कौन सा पास्ट पेपर सॉल्व करें।